राम नाम आधारित है वो जल में राग बनाते हैं। राम नाम आधारित है वो जल में राग बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाते हैं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाते हैं। जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाए उसे संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। राम कृपा सुलभ कृपाला। राम की कृपा ही सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य है। राम ही जीवन के आधार हैं। क्या हो गया? जैसे ले लिया बन गया पंचा। सवाल दिक्कत है। हमारे गाड़ी का पंचा बना है, ताली बजाइए एक बार फिर। मावा के सप्लाई। अच्छा बन गया कि बन रहा है? ठीक है बनाइए, हम आ रहे हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की। नहीं नहीं यहाँ नहीं लाना है। क्या कह रहा था मैं भूल गया। जिन पर कृपा राम करे उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी डर जाता है। राम की कृपा ही दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति। राम की कृपा का जिसको अनुभव हो गया ना, उसके जीवन में संसार की सारी वस्तुएं नीरस हो जाती है। लेकिन राम का कृपा अनुभव कैसे होगा, इसके लिए आपको जीवन का सूत्र बनाना पड़ेगा। छोटे छोटे प्रयास हैं, नियम है, धारणाएं हैं, उनमें अपने आप को बांधना होगा। जैसे छोटे छोटे नसों से मिलकर के इस शरीर का संरचना हुआ, इस शरीर का विकास हुआ। छोटे छोटे पार्ट लगे हैं, छोटे छोटे अंग लगे हैं। उस अंग से एक अंगीकार का विकास होगा। वैसे ही जीवन के छोटे छोटे सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों से एक अंगीकार बनता है जिसका नाम भक्ति है, जिसका नाम प्रेम है, जिसका नाम समर्पण है। हमारी विडंबना यह है कि हमारा प्रेम और समर्पण स्वार्थ के साथ में है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। लेकिन स्वार्थ से रहित परमात्मा जब हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो हमारे जीवन में एक प्रत्यक्ष प्रमाण जागृत होता है जिसका नाम राम नाम का सुख है। वो सुख आपको तो अनुभव हो रहा है और आपको अनुभव मात्र हुआ है उस सुख का, लेकिन उस सुख से लाखों का कल्याण हो जाता है। उस सुख को ग्रहण करने वाले लोगों के लिए
वो जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण होता है, वो जीवन का प्रत्यक्ष नियम होता है, वो अंगीकार होता है। और जब भावना भाव रूप में परिणित हो जाती है, भावना भाव रूप में इस चित्त में विराजमान होता है, तो व्यक्ति भावुक होकर के भक्त हो जाता है। आप भक्त हो गए, आपने राम नाम की आसक्ति को अपना लिया, तो आपके साथ कोई न कोई चमत्कार जुड़ जाएगा, कोई ना कोई चमत्कार आपके जीवन में अवश्य जुड़ जाएगा, क्योंकि आपकी वाणी पवित्र हो गई, आपका मन पवित्र हो गया, आपका हृदय निश्चल हो गया, तो राम कृष्ण प्रवेश कर जाएंगे। और जहाँ राम प्रवेश कर गए वहाँ अमंगल तो नहीं रह जाएगा, वहाँ सब कुछ अपना मंगल तो होगा ही होगा, दूसरे का भी मंगल होने लगेगा, चमत्कार प्रवेश कर जाएगा। राम प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं, नलिनी क्या कर रहे हैं, पत्थर से राम राम लिख करके पत्थर से डाले जा रहे हैं, राम लिखे पत्थर डाल दिए, राम लिखे पत्थर डाल दिए, राम लिखे पत्थर डाल दिए। अच्छा, नलिनी डाल रहे हैं तभी पत्थर तैर रहा है। राम जी को एक बार मन में आया कि मैं अपना नाम खुद एक बार लिख करके डाल करके देखता हूँ, पत्थर तैरता है कि नहीं तैरता है। राम जी कुछ दूर गए और चुपके से एक पत्थर उठाए, उस पे अपना नाम अंकित किए और पत्थर को डाल दिए पानी में, पत्थर डूब करके नीचे। पीछे हनुमान जी खड़े थे, प्रभु ये क्या कर दिया आपने, अपना नाम ही डुबा दिया। राम जी कहे, हनुमान देख लिया क्या तुमने? हनुमान कहे, हाँ प्रभु देख लिया। आप साक्षात परमात्मा होकर के जिस पत्थर को नहीं करवा पा रहे हैं, आपके हाथ से जो पत्थर नहीं तैर रहा है, सोच लीजिए आपके नाम से वो तैर रहा है। आप मिल जाए संसार में बड़ी बात नहीं है, आप मिल भी जाओ, आपकी प्राप्ति कोई बड़ी बात नहीं है। हम व्यर्थार्थ से तड़प रहे हैं, आप मिल जाओ बड़ी बात नहीं है, आपका नाम लेना बड़ी बात है, आपके नाम से जुड़ाव होना बड़ी बात है। हमारे ब्रज में तो ऐसे ऐसे संग हुए, साक्षात भगवान आकर के कृष्ण कन्हैया आकर के कहते रहे, बाबा तनिक से मेरा दर्शन कर लो, थोड़ा सा मेरा दर्शन कर लो। आंख बंद करके कहते थे, काला कलोटा कन्हैया भाग जाए यहाँ से। बाबरोनंद के छोरे यहाँ नजर आया तो डंडा लेकर के दौड़ा लूंगा, यहाँ दिखियो मत। अरे बाबा तनिक सा दर्शन कर लो, थोड़ा सा। संत कहते थे कि मैं बाबरो नहीं हूं, तेरा दर्शन करके तेरे उस चित्त वित्त में खो करके मैं पागल हो जाऊं और तेरा नाम रटना भूल जाऊं। मुझे तू नहीं चाहिए, तेरा स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए जीवन में? तेरा नाम चाहिए। तेरे नाम के साथ मेरा जीवन है, तेरे बिन मेरा जीवन है। तू नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तेरा नाम। एक पिपासुक की इच्छा क्या होती है? एक मोर जैसे सावन के बूंद के लिए तरसती है, सावन के घटा के लिए, सावन के बादलों के लिए, सावन के बारिश के लिए पूरे वर्ष भर इंतजार करती है। नाम की पिपासा यह है कि सिर्फ नाम में ही दीदार होता है। भगवान को पाने की चेष्टा में सिर्फ भगवान का नाम रखो, क्योंकि यदि भगवान को पाने की चेष्टा में तुम भगवान को पाना चाहना शुरू कर दोगे
भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागृत कर दोगे, भगवान मिल जाएंगे, भगवान बड़ी आसानी से मिलते हैं। लेकिन फिर नाम छूट जाएगा। लेकिन सत्संग में आओगे, सत्संग आपको एक आशा देगा कि आपके जीवन में भगवान हो या न हो, लेकिन भगवान का नाम होना चाहिए। पूरी बांधवी सेना पुल बना करके तैयार कर दी भगवान ने। उसी समुद्र के तट पर एक शिवलिंग का निर्माण किए और उस शिवलिंग के निर्माण में भगवान आशुतोष शशांक शेखर ने स्वप्न में इच्छा व्यक्त किया कि मुझे 100 कमल पुष्प चढ़ाइए। कितने? कितना भी फूल तोड़ करके आए राम जी, 99 ही फूल रह जाए, 100 हो ही ना। गिने तो 99 ही निकले। जिद करके राम जी पूजा पर बैठ गए और 99 कमल पुष्प भगवान को चढ़ाए। जब 100वें कमल पुष्प की बारी आई तो रामचंद्र जी अपने नेत्रों को निकाल करके चढ़ा दिए। भगवान कितना भी चढ़ाओ तो निकाल करके आप जब 100वां को गायब कर देना है तो आप कहते हैं कि ये नेत्र भी कमल है, इस नेत्र कमल को निकाल करके चढ़ा दिया। आप यदि देने की इच्छा करते हो, देने का संकल्प आपके मन में है, किसी काम की सत्यनिष्ठा आप में है, लाख अर्जन के बाद भी आपका संकल्प नहीं टूटना चाहिए, संकल्प में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 माइक है, एक माइक बोलना बंद कर देगी तो मेरे पास विकल्प है कि मैं दूसरी माइक से कथा पूरी गा सकता हूं। लेकिन विचार कीजिए कि एक माइक में एक ही माइक रहती है और एक माइक खराब हो जाता है, तब जब तक ये माइक ठीक नहीं होती तब तक न मैं बोलता ना आप सुनते थे। संकल्प में विकल्प का होना ये संकल्प के टूटने का संकेत है। आपकी प्रतिष्ठा, आपने जो सोच लिया, आपने जो निर्णय ले लिया, किसी भी कीमत पर वो पूरी हो। शिव संकल्पमस्तु, वो संकल्प शिव के समान हो, उस संकल्प में शिव का प्रवेश हो, वो संकल्प शिव तत्वों को जागृत करता हो, वो संकल्प शिव के समान सुंदर हो, वो संकल्प सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो। यानी खुमारी छा जाए, पागलपन छा जाए उस संकल्प के लिए। लाख मुश्किलें हैं लेकिन संकल्प आपका अडिग होना चाहिए। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला न हार गिर कर के वो मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। ठोकर खा करके ही आप परिपक्व हो गए। जिसने ठोकर नहीं खाया वो मजबूत नहीं है। मजबूत बनने के लिए, सही राह पर चलने के लिए ठोकर खाना आती है। जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें किसी को, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें किसी को। चलते हुए राहगीर ने लाखों ठोकरों को खाया होगा, चलते हुए राहगीर ने लाखों ठोकरों को खाया होगा। राम युद्ध केवल नहीं जीत रहे हैं, राम एक मर्यादा की स्थापना कर रहे, संकल्प की जागृति संसार में होता है।
एक संसार में एक प्रतिष्ठा दे रहे हैं, एक संसार को उद्देश्य दे रहे हैं। राम मर्यादा की नींव रखते हैं, राम मर्यादा की परंपरा बनाते हैं। दीवार नहीं बनाते राम मर्यादा की, राम मर्यादा की नींव बनाते हैं कि यहाँ की बस जमीन न धंसे, यहाँ की मिट्टी पर फिसल करके बाहर न जाए, यहाँ की इस मर्यादा की मिट्टी इस नींव में ही रह जाए। बाढ़ आए, आंधी आए, तूफान आए, सैलाब आए, लेकिन इस मिट्टी का जगह सिर्फ यही है। भारत में राम की जैसी मर्यादा पढ़ने को मिलती है, वो मर्यादा का साक्षात्कार अवलोकन भारत में है। कम्मन ऋषि के रामायण में तो लिखते हैं कम्मन ऋषि कि उस मूर्ति के लिए, उस रामेश्वर मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए, रामेश्वर महादेव के प्राण प्रतिष्ठा के लिए रावण स्वयं आता है आचार्य बनकर के, और रावण में अकेले नहीं आता है, सीता को लेकर के आता है। एक आचार्य का धर्म है कि जो वस्तु यजमान के पास में नहीं है वह आचार्य पूरी करता है, आचार्य उस वस्तु की व्यवस्था करता है। तो राम जी की पत्नी को तो रावण हर लिया है, रावण चुरा लिया है, और राम जी को रामेश्वर मंदिर की प्रतिष्ठा करनी है। राम जी बिना पत्नी के कैसे करेंगे? तो रावण कहता है जो वस्तु मेरे यजमान के पास में नहीं है उस वस्तु की आवश्यकता को पूर्ति करना इस आचार्य का कर्तव्य है। सीता को लेकर के जाता है, उसको जीवन में बैठा करके लेकर के जाता है, राम जी के बगल में बैठती है, राम जी की तरफ देखती भी नहीं है, राम जी उनकी तरफ देखते नहीं है, सिर्फ अनुष्ठान पूरा होता है। ये मर्यादा की नींव है। एक प्रतिष्ठान है, एक प्रतिज्ञा है, राम का संकल्प है, राम का रामत्व है, ये मर्यादा की दृष्टि है। अब वो मर्यादा नहीं देखती, राम की मर्यादा राम की मर्यादा थी। पहले के समय में जब कभी मायके में रहती थी कन्याएं और पति आ जाता था तो पर्दे के पीछे से झिलमिल हटा करके ताकती थी, और आज आप कथा पहन करके कोई सामने घूमती। मर्यादा कितना, वो मर्यादा कितना सुंदर होगा। झिलमिल के एक तिनके से सीता कहते हैं कि यही मर्यादा है, यही पर्दा है। वो तिनके के पर्दे को भी पर्दा मानती है सीता। तो रावण के उस बंधन को बंधन कैसे न माने? राम भी मर्यादित नहीं, राम ही मर्यादित नहीं, रावण भी उसी युग का मर्यादित था। इस कलयुग में बढ़ते अत्याचारियों के, बढ़ते उन दुष्ट आत्माओं के काम की उन्वेदना उस रावण से तुलना नहीं की जा सकती है। इन रावणों से तो लाख गुना अच्छा वो रावण था जिसने एक देश की बेटी को कम से कम बिना उसकी मर्जी के तो नहीं छुआ। इस भारत देश में जहाँ राम की प्रतिष्ठा, और रावण भी इस देश की गरिमा को, इस देश की महत्ता को जानता है, इस देश की सत्ता को जानता है, इस देश की नारी पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता है, उसी देश में न जाने कितनी बेटियों की लाज लूटी जा रही है, न जाने कितनी बेटियों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। ये मर्यादा कहाँ? उन रावणों से, उस रावण से बुरी आज के रावण है। सीता उस तिनके को पर्दा मानती है,
और उस पर्दे को भी एक छोटी सी चुनरी को पर्दा मान करके राम जी की तरफ उन्होंने नेत्र भी नहीं उठाया कि मैं भी ब्राह्मण का गुलाम हूँ। जब तक मेरे पति मुझे छुड़ा करके नहीं ले जाएंगे तब तक मैं रावण की ही गुलाम हूँ, रावण के ही कैद में हूँ। और राम जी ये नहीं कहते कि मेरी पत्नी आ गई है तो मुझे युद्ध लड़ने क्या मतलब, यही आ जाओ दोनों हाथ पकड़ ये नहीं कहते हैं। कहते तुम लेकर के जाओ, मैं तुम्हारी नगरी में लंका में लेकर के आऊंगा, तुम्हारे घर में घुस करके मारूंगा। तुमने मेरे परिवार पर हाथ उठाया, मेरे परिवार को तुमने हाथ उठाया, मैं तुमको छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे घर में घुस करके मारूंगा। राम की मर्यादा, राम की बाहु, राम का पराक्रम, राम की श्रेष्ठता, राम का आदर्श लोग कहते हैं कि ये अभद्रता है। नहीं, आपके परिवार के ऊपर किसी ने उंगली उठाया है, घर में घुस करके मारी है। मोदी जी ने चलाया था ना ऑपरेशन सिंदूर, मेरे देश का सिंदूर मिटा है, मैं तुम्हारे देश का सिंदूर मिटा, मैं तुम्हारे देश का अस्तित्व मिटा दूंगा। तुमने मेरे देश के नौजवानों को मारा। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक चालू कर दिया। जाओगे कहां? घेर के मारेंगे। राम को मारने वाले देश में, और धन्यवाद हमारे कि आज मोदी जी का जन्म दिवस है। हम लोग ऐसे नेता को पाए हैं, ऐसे नेता को पाए हैं जो राम की नीति अपनाता है और राम के अस्तित्व के लिए लड़ता है, राम के अस्तित्व के लिए पहचाना जाता है, जिसके पहुंचने से पहले उस देश में राम का नारा पहुंच जाता है। ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा। जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तीसरी बार अपनी पंचवर्षीय को सुसज्जित कर रहे हैं, और तीसरी बार के इस सरकार में राम 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 मैं ही इस देश को बना रहा हूं। जिस देश में गजवाए हिंद करने की बात होती थी, आज उसी देश में भगवाई हिंद की चर्चा हो रही है। ये मोदी जी हैं तो मुमकिन है वाली बात है। और ये देश राम जी को ये व्यासपीठ, राम जी के उस दूत को, राम जी के उस सपूत को व्यास मंच से हृदय से साधुवाद देता है, हृदय से आशीर्वाद देता है कि आपके नेतृत्व में देश ऐसे ही फलता फूलता और विकसित होता रहे। हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आपके नेतृत्व में बैठ करके राम के इस पावन महिमा को सुन रहे हैं, राम की इस पावन महिमा को गा रहे हैं। वरना कुछ ऐसे लोगों ने भी शासन किया है इस देश में जो राम के होने और न होने का प्रमाण भी मांग लिया करते थे। विश्वास कीजिए, राम के होने का प्रमाण तो अयोध्या में भव्य मंदिर बन करके दिख रहा है, और जिन्होंने राम के होने का प्रमाण मांगा था, पूरे भारत में उनका अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ रहा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की मंगल मंगल ताली बजा करके आप लोगों के जन्मदिन की शुभकामनाएं आज करते।
जीवेम सर्वदा सततम, जीवेम सर्वदा सततम, जीवेम सर्वदा सततम। ये राम की नीति है, ये राम का आदर्श है, राम की शिक्षा है कि तुम्हारे ऊपर यदि किसी ने उंगली उठाया है, तुम्हारा यदि किसी ने अस्तित्व मिटाया है, तुम उसको मिटाओ। राम की नीति है अहिंसा परमो धर्म। 3 दिन समुद्र से भी प्रार्थना करने वाले राम जी हैं और रावण के घर में घुस करके मारने वाले भी राम जी हैं। अयोध्या बुला करके नहीं मारे, लंका जा करके मारे हैं। ये राम की महानता है, राम का आदर्श है, राम की नीति। पहले तो छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। पूरी बानवी सेना चली है। तुम्हारे पास में होंगे बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े परमाणु। हमारे देश के तो जय श्री राम करते बच्चे ही काफी हैं। तुम्हारा परमाणु बम धरा का धरा रह जाएगा, हमारे बच्चे झंडा लेकर के पहुंच जाएंगे, उसी से तुम धर्म परिवर्तन कर बैठोगे। इस बार तो कल के भाषण में तो मोदी जी ने बिल्कुल सिखा दिया है। इस देश में धर्मांतरण की नीति, इस देश में धर्मांतरण के लिए प्रयास करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल इशारा किया, साफ साफ इशारा किया है। हिंदू धर्म की ओर आंख उठाने वाले उन मसीहगिरों को और उन गठित तथा कथित लोगों को स्पष्ट रूप से चेतावनी दिया है मोदी जी। सुधर जाओ वरना छोड़ेंगे। तुम्हारे लिए देश हमने बहुत पहले दे दिया है। इस देश में तुम किराए पर रहते हो, इस देश में मेहमान के रूप में रहोगे, कायदे में रहोगे तो कायदे में रहोगे, कायदे भूले तो तुम्हें फिर 5000 के नोट देखने जाना पड़ेगा। 5000 के नोट कहाँ चलती है, कहाँ चलती है, कहाँ चलती है? पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में 2000 की चलती है, लेकिन पाकिस्तान में 5000। राम एक आदर्श है, राम एक नीति है, राम एक महानता है, राम एक विशालता है, राम एक ऊर्जा है, राम एक प्रेम है, राम करुणा है, राम भाव है, राम दया है, राम समुद्र है, राम शिखर है, राम सरोवर है, राम गण में व्याप्त परमात्मा है, हम सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है। राम हमारी खुशी है, राम हमारे दुख है, राम है तो सब कुछ है, राम है तो पूरा संसार है, राम है तो जीवन का आधार है, राम है तो हम हैं, राम है तो आप हैं, राम नहीं तो कुछ भी नहीं। जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं।